हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे क्लास 12th के लिए हिंदी गद्य साहित्य का विकास। इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे हिंदी गद्य साहित्य विकास से संबंधित। तो वही प्रश्न हमने लिखे हैं। इनमें से प्रत्येक लेसन जो है उसकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं आपको याद करनी है, क्योंकि रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपके जो सिलेबस में जो लेसन है, उन जो आपके लेखक हैं उनके आप रचनाएं जरूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि 99% वहीं से आपकी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न 10 नंबर के पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं हिंदी गद्य साहित्य से और काव्य से। तो सबसे पहले हम गद्य पढ़ेंगे और उसके बाद अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे काव्य साहित्य से। ठीक है, गद्य और पद्य। ठीक, तो हम आज देखेंगे हिंदी गद्य साहित्य का विकास, प्रमुख विधाएं, रचना और उसके कौन रचनाकार हैं। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? नहुस। इसके रचनाकार कौन है? गोपाल चंद्र गिरधर दास। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस, गोपाल चंद्र गिरधर दास इसके रचनाकार हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। कई बार प्रश्न पूछा गया है। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो प्रथम उपन्यास की अगर हम बात करें तो परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास ने इसे लिखा है। रचनाकार कौन है इसके? लाला श्रीनिवास दास। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई। इसके रचनाकार कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी की प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू की पार यात्रा। सरयू की पार यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट, ये रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। प्रथम नाटक नहुस, प्रथम नाटक नहुस, प्रथम नाटक नहुस, प्रथम नाटक नहुस। रचनाकार गोपाल चंद्र गिरधरदास, गोपाल चंद्र गिरधरदास। नहुस गोपाल चंद्र गिरधरदास। प्रथम नाटक नहुस, रचनाकार गोपाल चंद्र गिरधरदास। प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। प्रथम नाटक नहुस, प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। रचनाकार इसके लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु के रचनाकार लाला श्रीनिवास दास। प्रथम कहानी इंदुमती, प्रथम कहानी इंदुमती, प्रथम कहानी इंदुमती, प्रथम कहानी इंदुमती, प्रथम कहानी इंदुमती। इसके रचनाकार किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी। प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू की पार यात्रा, सरयू पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा। प्रथम यात्रा वृत्तांत ये कम पूछा जाता है। प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रथम एकांकी एक घूंट, प्रथम एकांकी एक घूंट, प्रथम एकांकी एक घूंट, प्रथम एकांकी एक घूंट। रचनाकार जयशंकर प्रसाद, रचनाकार जयशंकर प्रसाद। प्रथम नाटक नहुस, प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, प्रथम कहानी इंदुमती, प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा, प्रथम एकांकी एक घूंट। तो इनसे ये बहुत ज़्यादा 99% इनमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। या तो आपसे पूछेगा कि प्रथम नाटक कौन सा है, प्रथम उपन्यास, ऐसे पूछ सकता है। नहीं तो आपसे पूछेगा कि परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है, नहुस के रचनाकार कौन है। इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है। उसके बाद हम पहला लेसन उठाएंगे आपका राष्ट्र का स्वरूप। वासुदेव शरण अग्रवाल जी इसके लेखक हैं। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखेंगे। कृतियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनकी प्रमुख कृतियाँ देखते हैं। निबंध संग्रह जो इनका निबंध है, इनके पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृत, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, मातृभूमि, वाग्धारा आदि, ये इनके प्रमुख निबंध हैं। आपसे पूछेगा कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन निबंध है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल के प्रमुख निबंध देखिएगा। पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति। कला और संस्कृति कई बार पूछा गया है। ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता और कला और संस्कृति। कला और संस्कृति, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति किसकी है? वासुदेव शरण अग्रवाल की। पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति किसकी? वासुदेव शरण अग्रवाल की। उसके बाद इनका शोध है पाणिनिकालीन भारत, पाणिनिकालीन भारत, शोध पाणिनिकालीन भारत। अगर संपादन की बात करें तो संपादन जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन। ये कम इंपॉर्टेंट है। आप पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाएं हैं। पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति। शोध है पाणिनिकालीन भारत। संपादन जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या। बाण भट्ट के हरिश्चंद्र का सांस्कृतिक अध्ययन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको आप 5-6 बार पढ़ेंगे तो आपको ये तैयार हो जाएंगे। तैयार जरूर कर लीजिएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज्वाइन हो जाएगा वहाँ से। सेकेंड लेसन है आपका रॉबर्ट नर्सिंग होम, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या हैं, रचनाएँ क्या हैं? एक ही बात, इनकी प्रमुख रचनाएँ देख लेते हैं। इनका रेखा चित्र है नई पीढ़ी के विचार। नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, जिंदगी मुस्कुराई। नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई। माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे। इनमें से ये भूले बिसरे चेहरे बहुत पूछी जाती है। भूले बिसरे चेहरे किसकी है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। भूले बिसरे चेहरे, भूले बिसरे चेहरे, भूले बिसरे चेहरे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। भूले बिसरे चेहरे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। भूले बिसरे चेहरे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। लघु कथा इनकी है आकाश के तारे, धरती के फूल। धरती के फूल पूछी जाती है। धरती के फूल, आकाश के तारे, धरती के फूल। आकाश के तारे, धरती के फूल किसकी? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आकाश के तारे, धरती के फूल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। संस्मरण इनके दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे, ये भी इंपॉर्टेंट है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का संस्मरण है दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे। आपको वो सभी रचनाएं याद करनी है जो कि आपके सिलेबस में, यानी कि आपके जो पाठ दिए हैं, जो भी आपके लेखक और कवि दिए हैं, उनकी जो रचनाएं हैं प्रमुख, वो जरूर याद कीजिएगा। अन्य याद करें या ना करें। तो इनका संस्मरण है दीप जले शंख बजे, किसका है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। ललित निबंध, ललित निबंध इनका एक है क्षण बोले कड़ मुस्कुराए, क्षण बोले कड़ मुस्कुराए, क्षण बोले कड़ मुस्कुराए। अगला देखते हैं अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक प्रश्न जरूर इससे आएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल, आचार्य हजारी। कई बार आपसे पाठ का नाम ही पूछ लेता है कि अशोक के फूल किसकी रचना है, के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इन चीज़ों को आप जरूर याद कीजिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको नंबर दे जाएंगी। इनके निबंध संग्रह देख लेते हैं। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, कल्पलता, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, कल्पलता। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, कल्पलता। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, कल्पलता। उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा और चारुचंद लेख। इसमें से बाणभट्ट की आत्मकथा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर अशोक के फूल, कुटज और कल्पलता। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता किसके? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। पूछ देगा आपसे बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? निबंध है, उपन्यास है, संस्मरण है, क्या है? रेखा चित्र है। तो आप कहेंगे उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। अन्य इनकी रचनाएं देख लेते हैं। प्रबंध चिंतामणि, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद चौथा लेसन है आपका भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता, जी सुंदर रेड्डी, जी सुंदर रेड्डी। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है। मेरे विचार पूछ लिया जाता है कभी कभी। मेरे विचार, जी सुंदर रेड्डी। मेरे विचार, जी सुंदर रेड्डी। शोध और बोध, जी सुंदर रेड्डी। साहित्य और समाज, जी सुंदर रेड्डी। साहित्य और समाज किसकी रचना है? जी सुंदर रेड्डी की। साहित्य और समाज, जी सुंदर रेड्डी। मेरे विचार, जी सुंदर रेड्डी। उसके बाद निंदा रस देखते हैं। निंदा रस, लेखक हरिशंकर परसाई। 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 कृतियाँ देख लेते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ कहानी में हैं हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। हंसते हैं रोते हैं, और अगली है जैसे उनके दिन फिरे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हंसते हैं रोते हैं किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई की। हंसते हैं रोते हैं किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की। हंसते हैं रोते हैं हरिशंकर परसाई। हंसते हैं रोते हैं हरिशंकर परसाई। हंसते हैं रोते हैं हरिशंकर परसाई। जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, हरिशंकर परसाई। जैसे उनके दिन फिरे, हरिशंकर परसाई। जैसे उनके दिन फिरे, हरिशंकर परसाई। उपन्यास इनके है रानी नागफनी की कहानी तट की खोज। रानी नागफनी की कहानी तट की खोज। रानी नागफनी की कहानी तट की खोज। देखिएगा कुछ लेखक हैं जिनकी रचनाएं आप ध्यान करके बिल्कुल मतलब तैयार कर लीजिएगा। जैसे आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, वासुदेव शरण अग्रवाल हो गए, हरिशंकर परसाई हो गए। इनकी एक भी रचना मत छोड़िएगा क्योंकि आपको जरूर प्रश्न फंसेगा। उपन्यास रानी नागफनी की कहानी तट की खोज। नागफनी की कहानी तट की खोज। निबंध तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे।
बेईमान की परत पगडंडियाँ, इसमें तब की बात और थी, ये याद कर लीजिएगा आप। भूत के पाँव पीछे, भूत के पाँव पीछे, भूत के पाँव पीछे किसकी है? हरिशंकर परसाई की। रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई, रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई। तट की खोज हरिशंकर परसाई, तट की खोज हरिशंकर परसाई। हंसते हैं रोते हैं हरिशंकर परसाई, जैसे उनके दिन फेरे हरिशंकर परसाई। उसके बाद तेजस्वी मन के संपादित अंश, तेजस्वी मन के संपादित अंश एपीजे अब्दुल कलाम, तेजस्वी मन के संपादित अंश एपीजे अब्दुल कलाम, तेजस्वी मन के संपादित अंश एपीजे अब्दुल कलाम। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखते हैं। माई जर्नी, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर कई बार पूछी जाती है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछी जाती है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत की आवाज़ एपीजे अब्दुल कलाम, भारत की आवाज़ एपीजे अब्दुल कलाम। हम होंगे कामयाब एपीजे अब्दुल कलाम। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे अन्य देखिएगा हमने लिखा है, जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी वगैरह, ये हम अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे कि इन प्रमुख नाटक किन किन नाटकों को आप तैयार कर लीजिएगा, और उपन्यास, कहानी, निबंध, ये सभी अगली वीडियो में। तब तक आप इतना याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनसे आपको कम से कम 2 प्रश्न जरूर फंसेंगे, 2 से 3 प्रश्न आपको जरूर फंसेंगे। और इसमें से जो हमने सबसे पहले पढ़ाया था कि प्रथम नाटक कौन सा है, प्रथम उपन्यास, प्रथम कहानी और यात्रा वृत्तांत और प्रथम एकांकी, इन चीज़ों को आप जरूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इनका अलग से कि कौन कहानी, महत्वपूर्ण कहानियाँ, महत्वपूर्ण निबंध और महत्वपूर्ण उपन्यास और उनके रचनाकार। और उसके बाद हम पढ़ेंगे पद्य, ठीक, पद्य की प्रमुख रचनाएँ और लेखक का भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।